भारतवर्ष सनातन वैदिक धर्म की भूमि है। इस भारतवर्ष में कई ऐसे ऋषि मुनि हुए जिनकी महान गाथाओं का वर्णन हमें वेदों और पुराणों में मिलता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संप्रदाय की जो भगवान शिव द्वारा बनाया गया है और उसके अनुयायी आज भी उस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, कथा संगम का परिवार अब 500 से ज्यादा लोगों का हो गया है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज बात करते हैं नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति मध्य युग में हुई, यानी लगभग 8वीं या 9वीं शताब्दी के आसपास। यह पंथ हठ योग की साधना पर आधारित है। नाथ संप्रदाय पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है और इस संप्रदाय के बारे में माना जाता है कि इसके आदि गुरु स्वयं भगवान शिव हैं। भारत में नाथ संप्रदाय को सन्यासी, योगी, जोगी, नाथ, अवधूत, कौल, कालबेलिया, उपाध्याय आदि नामों से जाना जाता है। आइए संक्षिप्त में जानते हैं नवनाथों के बारे में। आदि गुरु, जैसे कि हमने आपको बताया, भगवान शिव ही नवनाथ संप्रदाय के प्रणेता हैं। मच्छिंद्रनाथ 8वीं या 9वीं सदी के योग सिद्ध तंत्र परंपराओं और अपरंपरागत प्रयोगों के लिए मशहूर। गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ 10वीं या 11वीं शताब्दी में जन्म, मठवादी नाथ संप्रदाय के संस्थापक, व्यवस्थित योग तकनीकों, संगठन, हठ योग के ग्रंथों के रचयिता एवं निर्गुण भक्ति के विचारों के लिए प्रसिद्ध। जलंधर नाथ 12वीं सदी के सिद्ध, मूल रूप से जलंधर पंजाब निवासी, राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में ख्याति प्राप्त। कनिफनाथ 14वीं सदी के सिद्ध, मूल रूप से बंगाल निवासी, नाथ संप्रदाय के भीतर एक अलग उप परंपरा का शुरुआत करने वाले। कनिफनाथ कालबेलिया समाज के संस्थापक थे। चौरंगीनाथ बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र, उत्तर पश्चिम में पंजाब क्षेत्र में ख्याति प्राप्त। उनसे संबंधित एक तीर्थ स्थल सियालकोट अब पाकिस्तान में है। चपरटीनाथ हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में हिमालय की गुफा में रहने वाले। उन्होंने अवधूत का प्रतिपादन किया और बताया कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए क्योंकि बाहरी प्रथाओं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भृतहरिनाथ उज्जैन के राजा और विद्वान जिन्होंने योगी बनने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया था। गोपीचंदनाथ बंगाल की रानी के पुत्र जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था। रत्ननाथ 13वीं सदी के सिद्ध, मध्य नेपाल और पंजाब में ख्याति प्राप्त, उत्तर भारत में नाथ और सूफी दोनों संप्रदाय में आदरणीय। धर्मनाथ 15वीं सदी के सिद्ध, गुजरात में ख्याति प्राप्त। उन्होंने कच्छ क्षेत्र में एक मठ की स्थापना भी की थी। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने कच्छ क्षेत्र को जीवित रहने योग्य बनाया। मस्तनाथ 18वीं सदी के सिद्ध, उन्होंने हरियाणा में एक मठ की स्थापना की थी। अब आइए जानते हैं उनकी जीवन शैली के बारे में। नाथ साधु संत सन्यासी होते हैं। वे भगवा रंग के बिना सिले वस्त्र धारण करते हैं। ये योगी अपने गले में काली ऊन की एक जनेऊ रखते हैं जिसे सिले कहते हैं। गले में एक सिंग की नादी रखते हैं। इन दोनों को सिंगी सेली कहते हैं। उनके हाथ में एक चिमटा, दूसरे हाथ में कमंडल, दोनों कानों में कुंडल, कमर पर कमरबंद बंधा होता है। ये जटाधारी होते हैं। नागपंथ भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफा में चले जाते हैं। इसके अलावा नाथ संप्रदाय में गृहस्थ योगी भी होते हैं। आइए अब जानते हैं उनकी साधना पद्धति के बारे में। नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव से शिव की भक्ति की जाती है। वे शिव को अलख नाम से संबोधित करते हैं। आपने सुना ही होगा अलख निरंजन। ये अभिवादन के लिए आदेश या आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ है प्रणव या परम पुरुष। नाथ साधु संत हठ योग पर विशेष बल देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हठ योग एक ऐसी जटिल प्रक्रिया का योग है
जिसमें कुंडलिनी जागरण कर नाड़ी मार्ग से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है और विभिन्न चक्रों से होते हुए उसे सहस्रार तक ले जाया जाता है, जो कि मस्तिष्क पर होता है। वैसे तो हठ योग यानी प्रचंड रूप से किया जाने वाला योग, जिसमें साधक पूरी तरह से योगमय हो जाता है और बाहरी दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं रहता, वो बस अपने में ही घंटों तक ध्यान मग्न रहता है। अब जानते हैं उनकी संन्यास दीक्षा के बारे में। नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। इस संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण व किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। सन्यासी का अर्थ है काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि बुराइयों का त्याग कर समस्त संसार के मोह माया को छोड़कर शिव भक्ति में समाधि लगाकर लीन होना। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी अपने राजपाट छोड़कर सन्यास इसीलिए लिया करते थे ताकि वो बचा हुआ जीवन संसार की परेशानियों को त्याग कर साधुओं की तरह साधारण जीवन बिता सके। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल तक की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती है। विशेष परिस्थितियों में गुरु अनुसार कभी भी दीक्षा दी जा सकती है। दीक्षा देने से पहले व बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। वो कभी भी किसी राजा के दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकता। वो कभी भी किसी राज दरबार या राजघराने का भोजन भी नहीं कर सकता, परंतु राज दरबार व राजा से भिक्षा जरूर प्राप्त कर सकता है। उसे बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। हर सांस के साथ मन में आदेश शब्द का जाप करना होता है। किसी अन्य नाथ का अभिवादन भी आदेश शब्द से ही किया जाता है। सन्यासी योग व जड़ी बूटियों से किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं, पर अवेज में वो रोगी या उसके परिवार से भिक्षा में सिर्फ अनाज या भगवा वस्त्र ही ले सकते हैं। वह रोग को ठीक करने के अवज में किसी प्रकार का आभूषण, मुद्रा आदि नहीं ले सकते और ना ही इसका संचय कर सकते हैं। सांसारिक मोह को त्यागना पड़ता है और दीक्षा देने के बाद सन्यासी जोगी बाबा के दोनों कानों में छेद किया जाता है और उनमें गुरु द्वारा ही कुंडल डाले जाते हैं, जिन्हें धारण करने के बाद निकाला नहीं जा सकता। बिना कुंडल के किसी को भी योगी, जोगी, बाबा, सन्यासी नहीं माना जा सकता। ऐसा सन्यासी जोगी जरूर होता है, परंतु उसे गुरु द्वारा दीक्षा नहीं दी गई होती, इसलिए उन्हें अर्ध सन्यासी कहा जाता है। वैसे तो नाथ संप्रदाय के पालन करने वाले बहुत से लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों को आप भली भांति जानते होंगे, जैसे महाराष्ट्र के शेवगांव में गजानन महाराज, शिरडी के साईं बाबा और आज के समय में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत और पीठाधीश भी। नाथ संप्रदाय से जुड़ी जानकारी को सुनकर आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताइए। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक सुरक्षित रहिए और जितना हो सके घर पर समय बिताइए। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।